नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखते हैं, कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे। एक बड़ी हैरानकुन वीडियो दिखाएंगे कि जहां पर एक कुर्सी घसीट कर किसी के नीचे डाली जा रही है और कुर्सी रखी जा रही है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम का जो प्यार है, खुलूस है, हमदर्दी है, पाकिस्तान का जो स्वार्थी तौर पर कश्मीर के लिए एक स्टैंड है, आज उसका बाकायदा से इजहार किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज पैदा हो गए हैं, और वो सवालात कश्मीरी नौजवान भी उठा रहे, पाकिस्तानी नौजवान भी उठा रहे कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर कश्मीरियों पर दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, तो उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी आज प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी आज दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं। तो जो बेसिक राइट्स, बुनियादी राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू चूज, अपने खुद से फैसले करना, अगर वो मकबूजा कश्मीर के लिए हम आज मुजामत कर रहे हैं कि वहां पर कश्मीरियों को नहीं मिलते, तो फिर सवाल ये पैदा होता कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी अवाम ने जो 8 फरवरी को फैसला किया था, क्या वो मैंडेट उन्हें मिला है, या वो चॉइस उन्हें मिली है, या उस चॉइस के बाद जो रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए था मिला है या नहीं मिला? ये सवाल है जो कि अनआंसर्ड है। बहरहाल आजाद कश्मीर की असेंबली में एक शुगर लगा हुआ है जहां पर तकारीरें हो रही है। अमित मीर साहब ने एक ट्वीट किया है और इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की हुई है। असल में मकबूजा कश्मीर से कुछ तस्वीरें आना शुरू होगी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम और आजाद कश्मीर के वजीर आजम की तस्वीरें लगी हुई हैं। अमित मीर साहब लिखते हैं, 3 साल कबल पाकिस्तानी मीडिया ने 5 फरवरी को खबर ब्रेक की थी कि मकबूजा कश्मीर की गलियों और बाजारों में वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आज फिर ऐसी खबर आई है कि श्रीनगर में शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के पोस्टर लग गए हैं। वाह जी वाह। ये मेरे साहब ने पूछा है कि जनाब उस वक्त खान के और बाजवा साहब के लगते थे, आज मौजूदा फौजी क्यादत और मौजूदा पाकिस्तान की जो सिविलियन क्यादत है या कश्मीर की सिविलियन क्यादत है, कश्मीर के वजीर आजम है, उनके पोस्टर्स लग रहे हैं। तो ये कौन है जो पोस्टर सिर्फ चेंज करता रहता है, पॉलिसी शिफ्ट नहीं आता, पॉलिसी चेंज नहीं आता? आज बहुत सारे और भी सवाल नाजरीन कश्मीर के अंदर भी पूछे जा रहे, पाकिस्तान भी, कि क्या पाकिस्तान आज डिप्लोमेटिकली उतना स्ट्रॉन्ग है? क्या पाकिस्तान की जो स्वार्थी पॉलिसी है उसके अंदर कश्मीर तरजीह है, कश्मीर प्रायोरिटी है? क्या पाकिस्तान की कोई से है ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर? क्या पाकिस्तान स्वार्थी तौर पर कश्मीरियों के लिए कुछ कर सकता है? ये सवाल मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कश्मीरी आज शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी उस अवाम के जब 5 फरवरी को ज़ल्ज़ला आया था, माज़रत के साथ जब 8 फरवरी को ज़ल्ज़ला आया था 2005 में, तो पाकिस्तानियों ने अपने तन जिस्म के कपड़े भी उतारकर कश्मीरियों के लिए भेजे थे। एक किरदार था और जो कि गैर मामूली और लाजवाल किरदार था, जो ताक़यामत कश्मीर के अंदर याद रखा जाएगा। नाज़रीन, अब कुछ अहम तरीन खबरें फौज के हवाले से। एक तो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर बड़े प्रोफेशनली बहुत सारी चीजों कश्मीर के ऊपर बातचीत की गई, इंडिया को आंखें दिखाई गई, फितनतुल ख्वारिज के हवाले से बातचीत हुई, बलोचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी सर उठा रही है उस पर बातचीत हुई, अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई। अगर कोई बात नहीं हुई तो सियासी बात नहीं हुई, अगर कोई बात नहीं हुई तो सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत नहीं हुई। हबीब अकरम साहब इस बारे में क्या समझते हैं वो सुन लें। बलूचिस्तान पे है और पाकिस्तान की जो अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, उस पे शिद्दत से उसको मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म का इजहार है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज की प्रेस रिलीज में उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो हर फौज की प्रेस रिलीज में सियासत ढूंढते। अच्छा। और आज इस प्रेस रिलीज में हमारे अपने मसाइल का अहाता है, जहां जहां हमारी मुसल्लह फौज इंगेज है और जो उनके फ्यूचर के प्लान है, जो जाहिर है वो सारे तो नहीं खुल के सामने आते, लेकिन जहां जहां हमारे कंसर्न्स है वो खुल के सामने आ गए। तो लिहाजा ये कहना कि इसमें अच्छी बात यह है कि आज इसमें कोई सियासी खबर नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक खत भी लिखा है और ये खत ओपन लेटर है। ये पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम पर है। उस खबर के ऊपर बैनुल अक़वामी रिपोर्टिंग हो रही है, जर्मनी के टीवी चैनल उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में ग्लोबली उसके ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन कामरान शाहिद के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि असल में वो खत नहीं पहुंचा। इसके ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या कहते हैं कि क्या वो खत गेट नंबर 4 तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सुन रहे। देखिए जी, एक तो क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर यही है कि जो रास्ताबाद का है वो बजरिया रावलपिंडी है, और इस बात को सब तस्लीम करते हैं, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो। तो जो इमरान खान साहब ने खत लिखा है, मैं ऐसे कहूंगा कि इट्स अ लव लेटर। इसके कई 2-3 पहलू हैं। एक तो इट्स अ लव लेटर टू द आर्मी चीफ, ठीक है, और उनको GHQ में कहा है कि जी फौज हमारी है, हम भी आपको ओन करते हैं, और हम आपसे राब्ता कायम करना चाहते हैं, हम आपकी दोस्ती चाहते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। तो ये मैसेज। दूसरा, इस खत से वो चाहते हैं कि जरा हुकूमत वक्त खौफजदा हो जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो बड़ी डरी रहती है कि कहीं डायरेक्ट डायलिंग ना हो जाए कैदी नंबर 804 और 4 नंबर गेट के दरमियान। तो ये खौफ है, वो भी वो उसको उजागर करते हैं।
नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्विटर के ऊपर आकर लिखा है कि पाकिस्तान रिस्क्स मेल्ट डाउन, कि पाकिस्तान मेल्ट डाउन बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा इफ इमरान खान इज नॉट रिलीज्ड, अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया। ये बड़े खुलकर ये बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की ये खबर है, डॉन न्यूज की ये खबर है, इसे असद अली तूर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है। डैरन बैटी, ये वो बंदा है जिसने इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू किया था। ये वो बंदा है जिसे इमरान खान से इश्क है, और ये वो बंदा है जिसने अमेरिका के अंदर बैठकर सबसे पहले यह कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट की इजाजत से इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत गिराई गई है। यह वो बंदा है जिसने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि वाशिंगटन ने, अमेरिका ने, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इमरान खान की रिजीम चेंज पाकिस्तान में करवाई है, जिसको बाद में वाशिंगटन ने भी डिनाई किया और पाकिस्तान ने भी डिनाई किया। अब ये डैरन बैटी हैज बीन आउटस्पोकन अबाउट द सिमिलरिटीज बिटवीन इमरान खान एंड द ट्रंप। ये बंदा बकायदा से ट्रंप की जो टॉप पोजीशंस हैं या की पोजीशंस हैं, वहां पर इस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो करीब तरीन लोग हैं वहां पर इस बंदे ने जगह बनाई है। डॉन अखबार ये लिख रहा है कि प्रो इमरान यूएस ऑफिशियल सिलेक्टेड फॉर द की पोस्ट, कि ये सिलेक्ट हो चुका है या फिर ये मुंतखब हो चुका है की पोस्ट के लिए, सबसे अहम तरीन पोस्ट के लिए, जो कि आने वाले दिनों में होनी है, और जाहिर है इसका इंपैक्ट भी होगा और चीजें बदलेंगी भी बहुत हद तक। नाज़रीन, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की खबर है, और ये अगेन बहुत अफसोसनाक खबर है, परेशान कुन खबर है। ये खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उथल पुथल की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंपोर्टेड जज लाए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 जज लाए गए, एक लाहौर से, बलोचिस्तान से, फिर सिंध से। अब ये जो जजेस लाए गए और खासतौर पर जो सरफराज डोगर साहब को लाकर सीनियोरिटी में सबसे ऊपर कर लिया गया है, ये बिल्कुल ऊपर खींच कर लेकर गए हैं और बाकी सबको नीचे फेंक दिया गया है। इसके ऊपर ये हसनात मलिक साहब की खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस अप इन आर्म्स अगेंस्ट द जस्टिस डोगर, यानी इन्होंने क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर वादे मना कर दिया कि हम किसी भी तौर पर इस जज को या इस सीनियोरिटी के मॉडल को हम कबूल नहीं करेंगे। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट जस्टिस सरफराज डोगर एज अ जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रेजिंग अलार्म्स ओवर हिज सीनियोरिटी एंड द लेजिटिमेसी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब यही बात एजाज हसन साहब भी कर रहे हैं कि जनाब नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि पहले ये हल्फ तो उठाए ना, हल्फ उठाएं, बात उसके आगे जाएगी। अर्जिंग द इस्लामाबाद चीफ जस्टिस टू रेमेडी द सिचुएशन बिफोर द क्रूशियल जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग। ये 10 तारीख को गालिबन मीटिंग होनी है जुडिशियल कमीशन की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अलग से और 2 मास्टर जजेस अलग से वो दरखास्त कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से भी, चीफ जस्टिस से भी, बराए मेहरबानी इसकी कोई रेमेडी दें, इसके बारे में को बताएं कि जनाब आपने इसका क्या हल करना है और क्या हल नहीं करना, चूंकि इस तरह से ये सारे मामलात आगे नहीं जाएंगे। एजाज हसन साहब की ये खबर है, बराए मेहरबानी ये देख लें। वो कहते हैं कि कोई भी जज जब अपने ओहदे का हल्फ उठाता है तो वो हल्फ में मुतालिका हाई कोर्ट का नाम लेकर हल्फ लेता है। इस हल्फ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए कानून और आइन की पासदारी करेंगे। ये बैरिस्टर एजाज हसन लीगल विजर्ड हैं, लीगल अथॉरिटी हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर खासे कंसर्न उठा दिए हैं। नाज़रीन, एक किताब लॉन्च होने वाली है। अब इस किताब को पता नहीं फंड किसने किया है, लेकिन ये किताब लिखी है इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब वही हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के स्पीच राइटर हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने सारी जिंदगी शरीफ खानदान से, अगर कोई इनके आवाज में चीज या इनके माथे के ऊपर लिखी जाएगी तो वो यही होगी कि इन्होंने शरीफ खानदान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ कुर्बान किया है। और ये साफी भी अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन 12 साफियों के नाम पर ये मजाक ही है। इन्होंने एक किताब जारी कर दी है, कमिंग सून, ये फुल स्क्रीन पर देखें, पीटीआई और पाकिस्तान साइफर से फाइनल कॉल तक, ये बाकायदे से किताब। अच्छा, ये किताब इन्होंने खुद नहीं लिखी, जाहिर है जोड़कर दी गई होगी और उसके बाद इसे पब्लिश करना है। इसके ऊपर चौधरी फवाद हुसैन साहब ने लिखा है कि हु फाइनेंस्ड दिस क्रैप, इस क्रैप को किसने असल में फाइनेंस किया है। इमरान रियाज खान साहब ने इसके ऊपर लिखा है कि सारी जिंदगी आले शरीफ के मद्दा सराई में गुजारी और आज किताब बेचने के लिए भी तहरीक इंसाफ का नाम लिखा जा रहा है। यानी अगर आज आपने किताब बेचनी है, चाहे तनकीद करें या हिमायत में करें, तो उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ती है इमरान खान साहब की। नाज़रीन, एक और ये एक ऑडियो है जो कि लीक हुई है, ये ओन चौधरी की है, जिनकी बल्कि आतिफ खान की, जिनकी ओन चौधरी से मुलाकात हुई है। और ये वही ओन चौधरी है जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। ये पहले इमरान खान के रुमाल या टिश्यू लेकर आगे पीछे घुमा करते थे। ये बराए मेहरबानी इस ऑडियो को सुन रहे हैं। शाह फरमान साहब, ये आपको भी ये पिक्चर शेयर करने से पहले ज़रा सोचना चाहिए। मैंने तो इमरान खान को ना गालियाँ दी हैं, ना बुशरा बीबी को गालियाँ दी हैं, लोगों को कॉल कर कर के बुशरा बीबी ऐसी है तो इमरान खान ऐसा है।
اور نہ میں لوگوں کو اکٹھے کر رہا تھا کہ چلو فلانے بریگیڈیئر سے مل کے بات کرتے ہیں اور ہمارا وزن بن جائے گا. تو اگر میں نے یہ کام کرنے ہوتے تو میں بہت پہلے کر لیتا. بہرحال اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ساری یہ گروپ سے میڈیا میں جاتی ہیں. تو یہ اگر مجھ سے آپ پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتا دیتا. ناظرین، بین الاقوامی طور پر منظرنامہ یکسر بدل رہا ہے. ایک تو مودی کو بلا لیا گیا ہے واشنگٹن کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے، اور اس کے اوپر حسین حقانی لکھتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے واشنگٹن میں پھر مل رہے ہیں. بھارت سے دوستی پر امریکہ میں اتفاق رائے ہے، لیکن اس مرتبہ مودی جی کو امیگریشن، ٹیرفز اور امریکی تیل اور اسلحے کی خریداری پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہماری بارڈر کے قریب ہونے والی ہے، یعنی ہمارے اس خطے میں نہیں بلکہ ہمارے جو پڑوس میں ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ٹرمپ کی ہونے والی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھیں. یہ نیتنیاہو ہے، یہ وہ درندہ ہے، یہ وہ جانور ہے جس نے غزہ کے اندر حیوانیت کی انتہا کی ہے. اس بندے کے لیے ٹرمپ کیسے کرسی آگے کر رہا ہے؟ یہ جسچر بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پر ہم قبضہ کریں گے، یعنی غزہ پر امریکی فورسز اتریں گی، امریکی فوج وہاں پر اترے گی، اور تقریباً 2.2 ملین یا پھر 1.7 ملین جو فلسطینین ہیں انہیں غزہ سے ایجپٹ، جارڈن اور مختلف ممالک یعنی مڈل ایسٹ میں انہیں شفٹ کیا جائے گا. 2 لاکھ ادھر، 4 لاکھ ادھر، 5 لاکھ ادھر. دیٹس ٹیریبل. یہ خوفناک ہے، یہ انتہائی خوفناک ہے پوری دنیا کے لیے. یہ ایک شوق ہے، ایک جھٹکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات چیت کرتے رہے کہ میں جنگیں آگے نہیں بڑھوں گا، میں امریکہ کے پیسے مزید خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے، اتنا بڑا خوفناک قسم کا یو ٹرن لیا ہے کہ وہ ایک نسل کشی کی طرف اب چیزوں کو لے کر جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کا کیا رول ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر سوال موجود ہے، لیکن انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. ناظرین، یہ ایک اور خبر ہے کہ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کی سمری بھیج دی گئی ہے، اور کابینہ اجلاس کے بجائے سمری کو سرکولیشن کے ذریعے منظور کروایا جائے گا تاکہ عوام اور میڈیا ناراض نہ ہوں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 150%، یہ شہزاد اکبر صاحب لکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیروں اور مشیروں کی تنخواہوں میں 150% اضافہ ہوگا. 150 ٹائمز، 10% نہیں، 150% یہ تنخواہیں باقاعدہ سے بڑھائی جائیں گی اور یہ چیزیں آگے جائیں گی. مزید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.